कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं पहले से ज़्यादा खुश और ऊर्जावान हो गए। वीडियो का लेक्चर के अगली कड़ी में हम पाठ 2 लेके आए हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन, और विषय हमारा पर्यावरण है। संसाधन ऐसी वस्तुएं, संसाधन की बात करते हैं तो ये ऐसी वस्तुएं जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसे हम संसाधन बोलते हैं। हम अपने आसपास पेड़ पौधे, लकड़ी, डस्टर, जीव जंतु, बेड, कुर्सी, टेबल, ये संसाधन है जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। टेबल चेयर हुआ, बैठ के लिखते हैं, बैठते हैं, बेड हुआ, उस पर आराम करते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो हैं, आवश्यकता है, उसको हम पूर्ति करते हैं। तो कुछ नेचर दिए हुए हैं संसाधन, कुछ ह्यूमन बना है, कुछ मानव बना है। तो जो नेचर ने, जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं, और जो मानव बनाया है उसे हम मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं। यदि हम प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया, उपहार स्वरूप प्रदान किया है, जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जैसे पानी प्यास लगता है, तो पानी प्यास लगता है हमको, पीते हैं, हम अपनी प्यास बुझाते हैं। वही जल की बात करें तो जीव जंतु भी पीते हैं, गाय भैंस भी पीते हैं, आप सब देखते ही हैं गाँव में। और उसके बाद वही नदी, झरना बहते हुए समुद्र में जाता है, और समुद्र में भी जो जीव जंतु होते हैं उसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। और वही जल हम खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। हम हवा की बात करें तो ये गैसों का मिश्रण है, हम इसे खाली महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। बिना वायु के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और सेम प्रोसेस पौधे भी करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के विधि से वो यूज करते हैं। अब हम चलते हैं प्राकृतिक संसाधन वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन को यदि हम बांटें तो पहला आता है जैविक प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा आता है अजैविक प्राकृतिक संसाधन। जैविक प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं, उसे हम जैविक प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। अजैविक प्राकृतिक संसाधन में आपका पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, नव्यकरणीय अजैविक प्राकृतिक संसाधन और अनव्यकरणीय अजैविक प्राकृतिक संसाधन। नवकरणीय अक्षय ऊर्जा का स्रोत होते हैं जिसमें वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा। नवकरणीय मतलब उसे पुनः बनाया जा सकता है। जैसे वायु हुआ, कंडेंसेशन होता है, इवापोरेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन के रूप में ये पुनः पृथ्वी पर आता है, वाटर साइकिल, जल चक्र के द्वारा। फिर आपका मिट्टी हुआ, यदि मिट्टी बनती है उसे डिकम्पोज करता है बैक्टीरिया और फंजाई। सौर ऊर्जा की बात करें तो घर पे सौर ऊर्जा लगा हुआ है, आप सब गांव में देखे होंगे कि सोलर पैनल लगा हुआ है, उससे जो बिजली बनती है ये हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उसी बिजली से हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, घर में बल्ब जलाते हैं जब लाइट नहीं रहती है। अनवकरणीय जो होता है क्षय, मतलब ये हमेशा सीमित अवस्था में होता है, सीमित रहता है। ये जो आपका प्राकृतिक संसाधन अनवकरणीय, वो आपका सीमित में है। ये पुनः 2 भागों में बांटेंगे, खनिज आएगा और जीवाश्म ईंधन आएगा। खनिज में धातु है, जैसे सोना चांदी, ये हमारे पृथ्वी में अर्थ क्रस्ट में ऊपर पट्टी में पाए जाते हैं, जो सीमित अवस्था में है। और जीवाश्म ईंधन जो है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला। पेट्रोल, डीजल जीवाश्म ईंधन है। जैसे जब 2 पत्थर आपस में सबमर्ज हो जाए धरती के अंदर तो उसको हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। पेट्रोल हुआ, डीजल, कोयला हुआ। हम आगे के चैप्टर से बताएंगे कैसे बनते होते हैं। यदि हम फिर प्राकृतिक संसाधन में आते हैं तो वायु जो गैसों का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है। जैसे हम कमरों में, गाँव में सुनते हैं कि अंगीठी जलाकर सो गए रात में और सुबह पता चला 1-2 लोग मर गए, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है बेटा लोग। तो वो जब हम इनहेल करते हैं तो वो गैस बहुत जहरीली गैस होती है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। आगे हम चलते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है, सूर्य की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा ही पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा के कारण ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसी भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसे
चना हुआ, दाल हुआ, आपका गेहूं हुआ, चावल हुआ। उसके बाद ये सौर ऊर्जा ही जल चक्र को बनाए रखते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। घर में नमी सीलन जो आता है इसको अवशोषण करते हैं और हमारे शरीर को सूर्य की प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है। सूर्य की प्रकाश को हम विटामिन डी के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा आता है वायु। पृथ्वी के चारों तरफ वायु का घेरा है, जो कि वायु गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अदर गैसेस भी होती है, अन्य गैसेस भी होती हैं। ये जो होता है हमारे चारों ओर रहती हैं। भोजन और जल को, ये हमारे अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं वायु उसको नियंत्रित करता है। हम जल की बात करें तो हमारे शरीर जो है 70% जल से भरा हुआ है और यही जल हमारे रक्त को तरल अवस्था में प्रदान करता है और प्रवाह को सरल बनाता है और खाना पचाने में ये जल बहुत ही लाभदायक है। अभिक्रियाएं होती हैं, जैविक अभिक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, जिससे द्वारा अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र के रूप में वो बाहर आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं भूमि। वायु जल की तरह भूमि भी हमारे जीवन का आधार है। भूमि में ही जो हम फसल उगाते हैं, अन्न उगाते हैं, वो उगाते हैं और सब्जियां, औषधियां, लकड़ियां प्रदान करने वाले पौधे भी हम भूमि पे ही उगाते हैं, जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि भूमि भी प्राकृतिक संसाधन है और हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोगी है। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज बढ़ रही है और उसके बाद होता क्या है कि रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। हमारे पास भूमि सीमित है, दिन पर दिन जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसके लिए घर चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए जनसंख्या के लिए। तो हम बात करते हैं यदि दिन पर दिन बढ़ रहे हैं तो इसको हम नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्राकृतिक संसाधन सीमित अवस्था में इनका दोहन होगा और प्राकृतिक संसाधन एक दिन खत्म हो जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो